हेलो बच्चों। आज बेटा हम 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरी क्लास सेकंड है। हमने क्लास फर्स्ट में आपने देखा था कि पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ा था। वो मेरा क्या होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल शेप्स में क्या क्या आता है हमारे, सॉलिड शेप्स। क्या आती है, सॉलिड शेप्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड शेप्स होते किसे कहते हैं। सॉलिड शेप होते हैं जो भी कोई चीज़ जो स्पेस जो जगह घेरती हो। एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ सॉलिड। An object that occupies space is called a solid, ठीक है। क्या समझे, जो भी कोई चीज़ अगर जगह को घेरती वो हमारे क्या कहते हैं, सॉलिड शेप्स में आते हैं। जैसे कि हमारे पेंसिल हो गया, ब्रिक्स हो गया, लाइक पेंसिल, उसके बाद अब ब्रिक। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम बता सकते हैं। ये सभी किस में आते हैं, सॉलिड शेप्स में आते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब नोट कर बेटा, अब हम समझ गए ना सॉलिड शेप्स किसे कहते हैं। मैं दोबारा बताती हूँ आराम से। सॉलिड शेप्स उन्हें कहते हैं एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ सॉलिड। लाइक पेंसिल हो सकता है, ब्रिक हो सकता है, हमारा क्रिकेट बॉल भी हो सकता है। वो हमारे किसी भी शेप्स में हो सकते हैं। वो हमारे सब किस में आते हैं, सॉलिड शेप्स में आते हैं। अब जैसे सॉलिड शेप्स में कौन कौन सा आएगा, पहले सबसे पहले मेरा क्यूब है। क्यूब होता है, पहले मैं लिख देती हूँ क्या क्या आएगा। क्यूबॉइड होगा, और उसके बाद हमारा होगा क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर और कोन। बट ये सभी चीज़ मेरे किस में आती है, 3D शेप्स में। बट इनको 3D शेप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है इनकी लेंथ भी होती है, इनकी ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। लेकिन इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे, हमने एरिया के बारे में, पेरीमीटर के बारे में किया था। उसके अंदर 2D था, उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती थी, उसमें हाइट नहीं होता था, ठीक है ना। लेकिन इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड होती है। वो मेरे क्या कहलाती है, सॉलिड शेप्स में आते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। अब क्यूब हमें पता है, क्यूब हमें बच्चे बहुत सारे क्यूब से खेलते भी रहते हैं। आपने देखा भी होगा क्यूब कैसे। अब आपने डाइस के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो लाइक डाइस में क्या होता है कि बेटा क्यूब में क्या होता है कि बेटा जिसकी लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों इक्वल होती है, वो मेरे क्या कहलाते हैं, क्यूब कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, ये मेरा क्यूब। ये इसकी लेंथ हो जाती है, ये इसकी ब्रेथ हो जाती है, और ये इसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। मैंने देखा कि जब तीनों ही चीज़ बराबर होती है तो वो मेरी क्या कहलाती है, क्यूब होती है। अब मुझे पता है कि इसी में अगर मैं क्यूब की बात करती हूँ, जैसे कि मेरे पास अभी एक एग्जांपल लेके आपको बताना पड़ता है, मुझे बताती हूँ अभी। क्यूब, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको, क्यूब है। अब क्यूब का क्या था, मैंने कहते इसकी लेंथ, हम थोड़ा सा इसको मान लेते हैं कि ये क्यूब है, क्योंकि इसकी जो ब्रेथ है वो थोड़ी कम है, कोई बात नहीं। लेकिन इसकी लेंथ, हाइट और ब्रेथ अगर तीनों इक्वल होती है, वो मेरे क्या कहलाते हैं, क्यूब कहलाते हैं। जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों और इक्वल होगी तो क्या हुई, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो क्यूब। अब देखो, अगर हम इसकी फेस की बात करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने फेसेस इसमें, 6 फेसेस है। और हमारे एजेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे वर्टिसेस हो गए। और एजेस कितने इसमें हमारे, 12। कितने होते हैं, 12। तो चलो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हम क्या लिखेंगे बेटा, अगर हम फेस लिखेंगे तो, अगर हम फेस की बात करते हैं तो लिखेंगे इट हैज़ 6 फेसेस। और हमारे और क्या है बेटा, और 12 हमारे एजेस होते हैं, और बेटा हमारे 8 क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला बन, वर्टिसेस का मतलब क्या, तुम कॉर्नर भी बोल सकते, क्या बोल सकते, कॉर्नर्स, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि क्या फॉर्मूला होता है हमारा, होता है कि एजेस प्लस में 2 इज इक्वल टू फेस प्लस वर्टिसेस। देखो एज मेरी कितनी, 12 होती है, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस में 8, तो 14 इज इक्वल टू 14। ये हमारा जो फॉर्मूला मुझे याद करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्लियर हो जाता है, क्यूब का समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आपके क्यूबॉइड। देखो, अब देखो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंट हो बेटा। इसमें तो मेरी, अगर ये मेरा ए है तो ये भी ए है और ये भी है। इसका वॉल्यूम में हमको बताना पड़ेगा। क्यूबॉइड में क्या होगा, क्यूबॉइड अब मैं क्यूबॉइड आपको बना के दिखाती हूँ। अब क्यूबॉइड से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे किस शेप का हो, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों यानी इक्वल, वो मेरे किस में आता है,
क्यूबर्ड में आता है। जैसे कि कोई टिन हो गया है ना, टिन भी आपने डब्बा देखा होगा आपने। जैसे कि ये हमारे पास कोई बुक है, तो ये बुक भी कैसी क्यूबर्ड, क्योंकि देखो इसमें फेसेस 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस होते हैं। कॉर्नर देख लो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर मैं ज्योमेट्री की बात भी करती तो भी ये किस शेप की नज़र आ रही है, भी क्यूबर्ड की शेप की नज़र आ रही है। देखो आप, है ना, ये इसकी आपको नज़र आई, ये आपको ऊपर वाला सरफेस नज़र आ रहा है। एक सरफेस ये हो गया, एक इधर का, एक इधर का, और एक इधर और एक इधर। तो कितने सरफेसेस हो गए जो जिसे हम फेस बोलते हैं, कितने हो गए, 6 हो गए। अब हम क्यूबर्ड के बारे में, तो इस अगर मैं क्यूबर्ड की बात करती हूँ तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसका मतलब तीनों यानी इक्वल हो गए हमारे। तो ये क्या होगा, इसमें भी फेसेस कितने होते हैं बेटा, फेस कितने होते हैं, इसमें भी फेस होते हैं 6। वर्टिसेस कितने होंगे, वर्टिसेस होंगे हमारे 8। और एजेस हमारे कितने होंगे, एजेस हमारे होंगे 12। सेम वही जिसमें जो हमारे क्यूब के लिए होता है वही फॉर्मूला हमारे केस के लिए क्यूबर्ड, लेकिन इसमें वॉल्यूम अलग होता है। इसका वॉल्यूम, इसके फॉर्मूला अलग और इसका वॉल्यूम अलग। अब आज मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगी कि शेप्स किसे बोलते हैं और कैसे क्या करता है। अगर मैं इसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, देखो बेटा जब 3D की बात होती है तो हम उसमें हम क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम यूज करके उसके अंदर कितना समा सकता है। लेकिन अगर 2D की बात होती है तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, उसमें हम एरिया यूज करते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, हमारा होता है साइड, साइड रेज टू पावर 3, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये हमने क्यों लिखा बेटा, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अगर मैं बात करती हूँ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड की बात करती हूँ तो मुझे पता है कि बेटा इसकी जो लेंथ होती है और जो इसकी ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट्स इट। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या क्या समझाया, क्यूब के बारे में समझाया और क्यूबॉइड के बारे में समझाया कि तो बेटा आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक पे किया है, क्यूब एंड क्यूबॉइड पे। कल हम जो हमारे टॉपिक रह गए सिलेंडर, स्फीयर और कोन, इन पर हम कल करेंगे। और आज तक की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।